दोस्तों, सचिन तेंदुलकर आज के टाइम के लगभग हर फेमस क्रिकेटर की इंस्पिरेशन है। चाहे वो एम एस धोनी हो या फिर विराट कोहली। एक्टिंग की बात करें तो शाहरुख खान हो या सलमान खान, हर कोई कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही शेयर बाजार में सभी जनरेशन के ज्यादातर फेमस स्टॉक मार्केट प्लेयर एक इंसान से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हैं, जिनका नाम है वॉरेन बफेट, जिन्होंने 6 साल की उम्र में ही कोको कोला के कैन को जगह जगह पर जाकर बेचना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने बचपन में कई ऐसे काम किए जिनको आज के समय में करने से हम थोड़े हिचकिचा सकते हैं, जैसे गाड़ी धोना, सुबह सुबह अखबार बांटना। वॉरेन बफेट जब 17 साल के थे तब उन्होंने पिंग पोंग मशीन गेम का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि उनके स्टेट में काफी फेमस हो गया था। और सिर्फ 1 साल बाद ही वॉरेन बफेट ने अपना वो मशीन गेम बिजनेस, जिसे उन्होंने $25 में शुरू किया था, उसे $1000 में बेच दिया। उन्हें बचपन से ही बिजनेस का बहुत शौक था और इसी इंटरेस्ट ने उन्हें शेयर मार्केट में इतना सफल बना दिया। इतने फेमस इन्वेस्टर ने अपने करियर की शुरुआत छोटे मोटे काम करके ही की थी और उन्हें भी काफी संघर्ष करना पड़ा था। चूंकि उन्होंने काफी जल्दी शुरुआत की थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी सारा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था। लेकिन वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिसके कारण वॉरेन बफेट इतने महान बने और उनकी कंपनी का एनुअल लेटर आज हर कोई पढ़ता है। इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट की उन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को समझेंगे और ये जानेंगे कि कैसे हम उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज को स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, सिगार वट स्ट्रेटजी। सिगार वट स्ट्रेटजी को वॉरेन बफेट ने अपने इन्वेस्टमेंट गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा था। भले ही ये स्ट्रेटजी 70 साल पुरानी हो, लेकिन इसे आज भी आप यूज कर सकते हैं। सिगार वट स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ये उन कंपनीज पर फोकस करती है जो अपने डाउनफॉल पर हैं, यानी जिनका बिजनेस किसी बड़े रीसेंट इवेंट के कारण बंद होने वाला है, लेकिन कंपनी का मार्केट बेस इतना अच्छा है या फिर कंपनी के पास इतने सारे एसेट्स हैं कि कोई दूसरी कंपनी उसे खरीद ले। ये एक रिस्की स्ट्रेटजी है क्योंकि इसमें आपको ऐसी कंपनीज पर दाव लगाना है जो अपने सर्वाइवल के लास्ट स्टेज में है। कुछ ऐसी कंपनी हैं जिन पर पास्ट में ये स्ट्रेटजी अप्लाई हो चुकी है। उनके नाम है वोडाफोन आइडिया, जहां आइडिया की डूबती कंपनी के साथ वोडाफोन ने मर्जर कर लिया था क्योंकि आइडिया का कस्टमर बेस बहुत ही अच्छा था। ऐसे ही यस बैंक, जिसमें कुछ मैनेजमेंट फ्रॉड के चलते बैंक एकदम से बंद होने की कगार पर आ गया था, लेकिन क्योंकि बैंक का कस्टमर बेस बहुत ज्यादा था और काफी लोगों का पैसा इस बैंक में लगा हुआ था, तो एसबीआई और बाकी बैंकों को मिलकर इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी पड़ी थी। आप भी थोड़ी सी रिसर्च से ऐसी कंपनीज का पता लगा सकते हैं जिनकी हालत आज खराब है, पर उनके पास कुछ ऐसे फायदे हैं जिनके कारण उनका मर्जर या अधिग्रहण हो सकता है। वॉरेन बफेट ने इस स्ट्रेटजी को अपने शुरुआती स्टॉक मार्केट करियर में आजमाया था, लेकिन आज के समय में इस स्ट्रेटजी पर रिस्क देखते हुए उन्होंने इससे दूरी बना ली है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप अपने करियर की शुरुआत में हैं और थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग। सिगार वट स्ट्रेटजी को छोड़ने के बाद वॉरेन बफेट ने वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक को फॉलो करना शुरू किया और इस टेक्निक को वॉरेन बफेट आज भी फॉलो करते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टेड कैपिटल यानी निवेशित पूंजी पर रिस्क बहुत कम होता है और इस पर मिलने वाला रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या, तो चलिए जानते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट की वो टेक्निक है जिसमें हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका शेयर प्राइस उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा हो। ऐसी कंपनीज को हम फंडामेंटल एनालिसिस कर फाइंड कर सकते हैं, या फिर हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग मेथड को फॉलो करने के लिए हमें उन कंपनीज को देखना है जिनके शेयर प्राइस कुछ हालिया इवेंट्स या घटनाओं के कारण कम हो गई हैं। अब वो हालिया घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कोविड, वॉर या फिर कंपनी को लेकर कोई अफवाह शुरू हुई हो, जैसे अडानी ग्रुप की कंपनी को लेकर हुआ था। ऐसे ही कुछ साल पहले एनसीसी का शेयर प्राइस काफी लो पर गया था, पर कंपनी के अंदर की सारी चीजें एकदम से सही थी और मैनेजमेंट भी परफेक्ट था। बस इसके लिए आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ अपडेट रहना होगा और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि कंपनी का मैनेजमेंट और सारी चीजें सही होनी चाहिए। आप ऐसी कंपनीज पर अच्छे से रिसर्च कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 3, डिविडेंड इन्वेस्टिंग।
डिविडेंड अर्निंग एक ऐसी चीज है जो हर छोटे बड़े इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करती है। खुद वॉरेन बफेट को भी डिविडेंड देने वाली कंपनीज हमेशा से अट्रैक्टिव लगती हैं। और अट्रैक्टिव लगने का रीजन ये है कि आपका पैसा तो टाइम के साथ बढ़ ही रहा है और उसके साथ कंपनी आपको अलग से कुछ पैसे भी दे रही है, तो इससे हमें दो तरफा फायदा देखने को मिलता है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनी ही अच्छी हैं, बाकी सारी बेकार हैं, तो शायद आपकी सोच थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड देने वाली कंपनी अच्छी होती हैं, लेकिन सिर्फ डिविडेंड देने वाली कंपनी ही अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। काफी सारी कंपनीज डिविडेंड ना देकर अपने प्रॉफिट को वापस से अपने बिजनेस में लगा देती हैं, जिससे कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसी कंपनी का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट की खुद की कंपनी बर्कशायर हैथवे, जिसके एक शेयर की कीमत आज लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास है। उनकी इस कंपनी ने सिर्फ एक बार डिविडेंड रिलीज किया था, वो भी आज से 40-50 साल पहले। तो फिर डिविडेंड अर्निंग का फायदा क्या है? डिविडेंड अर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, तो आपको डिविडेंड अर्निंग के माध्यम से थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहता है, जिससे आप बिना शेयर बेचे अपना छोटा मोटा खर्चा निकाल सकते हैं, या फिर एक तरह से आपको डिविडेंड अर्निंग के माध्यम से पॉकेट मनी मिल जाती है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपको सिर्फ अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनीज पर फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको अच्छे डिविडेंड के साथ साथ अच्छा रिटर्न देने वाली कंपनीज पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आपने हमेशा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को कहते हुए सुना होगा कि अपने पास कैश मत रखो, बल्कि इसे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने पास कैश जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैश ही राजा होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के मौके किसी को बताकर नहीं आते, बल्कि एकदम से आते हैं। और अगर आपके पास उस समय कैश नहीं होगा तो आप उस मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए आपको अपने पास थोड़ा बहुत कैश जरूर रखना चाहिए, ताकि कोई सही अवसर मिलने पर आप उस समय पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। दोस्तों, वॉरेन बफेट के ऊपर अब तक सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज हर कोई इनके बारे में पढ़ना चाहता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। यहाँ तक कि उनसे मिलने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने तक के लिए तैयार रहते हैं। और उन्हीं महान वॉरेन बफेट की वीडियो में बताई गई 3 ही स्ट्रेटजी को फॉलो कर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो। पर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, और वो ये कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी अपने 50 साल की उम्र के बाद ही ज्यादा पैसे कमाए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। धन्यवाद।